Is it visible? टॉक अबाउट कि प्रॉब्लम उठानी कैसे है, फिर उसके बाद उसकी सोल्यूशन कैसे आगे ले जानी है, क्या फ्रेमवर्क है। एक क्वेश्चन पूछना है हर बारी, सिंपल सा क्वेश्चन है विच आई एम टेकिंग द लिबर्टी ऑफ कॉलिंग अंकुश इन फ्रेमवर्क। इन मतलब अंदर, आइडिया इन हो गया जी, ठीक है। सो दिस इज अंकुश इन फ्रेमवर्क एंड देन देयर इज अंकुश इन एल्गोरिथम। Every time you have an idea, you apply of course in algorithm, you will arrive at a state जहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आइडिया में दम है कि नहीं। फिर फाइनल सोल्यूशन और नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं। तो माय इन फ्रेमवर्क इज वेरी सिंपल। इन में आई जो है दैट इज फॉर इन्वेंटिवनेस। दिस इज अ वर्ड जो आपको पेटेंट की दुनिया में बहुत सुनाई देगा। अगर पेटेंट अटर्नी भी आपसे काम करेगा या जो एग्जामिनर होगा, फाइनल कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स, वो भी बोलेगा कि दिस आइडिया इज नॉट इन्वेंटिव। उसका मतलब क्या है? नॉन ऑब्वियस। अगर मतलब अशोक सर इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, मैं इन्हें बोलता हूँ सर मैं ऐसे एक सेंसर लगाऊंगा, एक रास्पबेरी पाई होगा और ऐसे ऐसे आएगा ऑटोमेटिक। सर बोलते ये तो बड़ा आम है, बच्चा बच्चा बिल्ड करता है ऐसे प्रोजेक्ट। सो दैट इज ऑब्वियस। इफ इट इज ऑब्वियस it cannot be patented, right? So non-obvious is very very critical. Not of simple construction. दो तारें जोड़ी, यहाँ से ये किया हो गया। If a layman can think of that design, that construction, then it's not patentable. And not a simple integration. ये भी बना बनाया है, ये भी बना बनाया है, मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, पेटेंट हो गया। वो बोलेगा कि since both are well known things and just merely putting those two things together will not constitute a patent. So I is inventiveness and N is novelty. Novelty भी आपको वर्ड पता है क्या होता है? It should not be ordinarily known. हर बंदा जानता है ये तो चीज है, मैं उसको पेटेंट कैसे कर सकता हूँ? Ordinarily known means everybody knows it. But if it is not ordinary, if it is fresh and unique, अच्छा ये तो मैंने सोचा नहीं है, तो पोटेंशियल है उस आइडिया में और नए तरीके से सोची गई चीज, राइट? तो इसमें कोई क्वेश्चन, कुछ एनीथिंग, एनी, दोनों वर्ड्स इंटरचेंज में होते हैं। नॉवल एंड इन्वेंटिव इज इंटरचेंजेबल इन सम एस्पेक्ट्स, बट इसमें कोई डाउट है किसी को? सो इन फ्रेमवर्क में अगली चीज जो है, to be the better statement. If it is not in, it is out. अगर इन्वेंटिव नहीं है, नॉवल नहीं है, तो बाहर फेंक दो आइडिया। फेंकता मत अभी, रुकना। We'll go to Ankush in algorithm. You will probably be able to do something with that idea, right? So सबसे पहला है पेटेंट करने के लिए पिक अ प्रॉब्लम। अब आप लोगों को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है पेटेंट का, तो आई हैव टेकन द लिबर्टी ऑफ पिकिंग अ प्रॉब्लम व्हिच यू कैन आइडेंटिफाई विद। चाय, इंडियन चाय, चाय बनानी है हमें कड़क, अदरक, इलायची, तो दालचीनी भी पसंद नहीं करता है, कोई लौंग डालना चाहता है, तो द ग्रेट इंडियन चाय। अब आपके पास चाय की मशीन है, कॉफी की मशीन है, बट ऐसे कड़क बनती हुई ताजी मशीन में अभी बना के चाय वाली मशीन नहीं दिखती नॉर्मली, राइट? तो कड़क चाहिए या नॉर्मल चाय चाहिए, मसाला चाहिए, इलायची, सिर्फ इलायची चाहिए, सिर्फ लौंग चाहिए, या दोनों चाहिए, तीन चीजें चाहिए पर लौंग नहीं चाहिए, तो मल्टीपल परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हो सकती है। मुझे चाय ऐसी अच्छी लगती है, अशोक सर को थोड़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी लगती है ना, 6 साल अच्छी है। तो we check out your quantity small, मैं small पीता हूँ, अशोक सर large चाय में। तो क्योंकि अशोक सर के बड़े दिल के करीब है चाय का, ये तो इसलिए अपने ये प्रॉब्लम भी हुई। फिर बिना चीनी जो मैं पीता हूँ और चीनी ज्यादा जो अशोक सर पीते हैं, और चीनी कम यूज वाले कुछ लोग हो सकते हैं। फिर दूध कम, दूध ज्यादा, बिना दूध वाली भी हो सकती है। तो यहाँ प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि काफी गंभीर प्रॉब्लम है। छोटी सोल्यूशन नहीं है, चाय की मशीन हो जो बड़ी आराम से एक ही तरीके की चाय बना रही है। पाउडर वाली जो मशीन होती है वो एक फॉर्मूला पे है, सेम क्वांटिटी और मसाला गिरता है,
वही कॉफी बनेगी उतनी मीठी जितना पाउडर मिला हुआ है। बट द ग्रेट इंडियन चाय अगर बनानी है आपने तो किसी को अदरक चाहिए सिर्फ, किसी को मिक्सचर चाहिए, किसी को फुल मसाला चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। तो ये दिक्कतें हैं कुछ, तो प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग होती जा रही है सॉल्व करने के नजर से, और जल्दी भी चाहिए। ये इंडिया में प्रॉब्लम है, कोई वेट नहीं करना चाहता। कड़े की चाय 4-5 उबाला आएगा, कम होगा ज्यादा होगा, हल्की गैस पे भी रखनी पड़ेगी तभी तो रंग आता है चाय का। तो जल्दी भी चाहिए लोगों को, तो अब ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो हम कहना क्या चाहते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कि हर प्रॉब्लम सॉल्वेबल है और पेटेंटेबल भी है। तो जो ये होता है ना, नॉवल मीन्स जो दुनिया में पहली बार ही हो रहा है। नो इन्वेंटिव मीन्स जो आज तक कभी नहीं हुआ। ओ माय गॉड, नासा ओनली कैन बी इन्वेंटेड, दैट इज व्हाट हैज टू बी broken. Anybody can come up with a problem, and if you iterate and apply, of course, in algorithm long enough, you will arrive at a patentable solution. But what we have done is picked up a problem. Problem को भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है। सिंपल प्रॉब्लम उठाने से कुछ नहीं होगा। तो यही मैसेज था। और जब ये रियलाइज होता है कि किसी भी चीज को मैं पेटेंट कर सकता हूं, तो ये बड़ी एम्पावरिंग सी थॉट प्रोसेस है, बिकॉज नाउ इट ओपन्स अप डोर्स फॉर मी एंड आई डोंट गेट लिमिटेड बाय कोर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, दिस दैट व्हाटएवर। Ultimately, the tools that I use to solve this problem will be from my grounding as a computer science person. If you are a mechanical person, you bring your fresh perspective, novelty. Again, it will be novel, right? So that is how it will be. तो सॉल्यूशन क्या है अब इंडियन चाय बनाने का? मशीन ही बनेगी, राइट? तो कैसी मशीन होगी? तो चाय की मशीन बनाते हैं, चलो एक वर्जन में आइटरेट करते हैं, बड़ी सिंपल सी सॉल्यूशन है इसकी। तो अंकुश इन एल्गोरिदम, एक बारी चाय की मशीन बनाने से पहले एक बारी एल्गोरिदम समझ लेते हैं कि करना क्या है। पहली चाय बनानी है, एक सोल्यूशन बनाएंगे, कोई भी रफ सोल्यूशन, गंदा सोल्यूशन, सिंपल सोल्यूशन, जो भी बनाना है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। इन एल्गोरिदम लगाओ इस पे। इज इट इन्वेंटिव, इज इट नॉवल है अगर या नहीं है? मोस्ट लाइकली द फर्स्ट सोल्यूशन विल नॉट बी इन्वेंटिव एंड नॉवल बोथ, राइट? सो अगर सॉल्यूशन में दम नहीं है तो प्रॉब्लम में कुछ ऐसी चीजें डालो जो कि किसी और ने नहीं डाली। प्रॉब्लम को थोड़ा स्पेसिफिक कर दो, ठीक है? कॉम्प्लेक्सिटी एलिमेंट। अगर सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो सिंपल सॉल्यूशन निकलेगा, अगर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन निकलेगा। इन कंप्यूटर साइंस आप जो रिसर्च करते हो, आप फजूल में कॉम्प्लेक्सिटी डालते हो कि लार्ज स्केल होगा, इफ इट इज मोर देन 5 billion nodes then what algorithm will work? So you are creating artificially large problems and then trying to figure out complex solutions, because when it is complex फिर रिजल्ट आएंगे और फिर छप जाएगा पेपर। तो इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम इंजीनियरिंग करनी है हमें। फिर प्रॉब्लम को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर उसके अंदर कुछ एलिमेंट डाला, फीचर ये भी डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं, ये भी करेगा, वो भी करेगा। तो सोल्यूशन स्पेस में हम उसको आइटरेट करते हैं। सो add complexity element in the problem side, add a solution element on the solution side. So now the problem becomes more complex, the solution also keeps evolving with more features. And then you go back iteratively and keep asking, is it in, and you keep on going into that cycle till you say that the solution that I have come up with is both inventive and non-obvious. And then सीधा है पेटेंट अटर्नी को एक ईमेल लिखनी है, 1 पेज का डॉक्यूमेंट, ये मेरा आइडिया है। पेटेंट वो अटर्नी सर्च करेगा, ढूंढेगा, बोलेगा ये ओवरलैपिंग है, फिर आप इन एल्गोरिदम दोबारा लगाइए, 4 एलिमेंट और डाल दीजिए, और वो करके फिर पेटेंट अटर्नी पूरा कर देगा। आपको कुछ नहीं करना है, और 1 पेज लिखना है और पेटेंट अटर्नी सारा काम करेगा।
आपका पेटेंट बन के तैयार हो जाएगा। डायग्राम भी पेटेंट अटॉर्नी बनाएगा। आपको एक पेज का डॉक्यूमेंट बनाना है इन भी। तो अब लेट्स अप्लाई द इन एल्गोरिथम टू द चाय प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ दिमाग में आ रहा है क्या कर सकते हो चाय के लिए? ये सबसे सिंपल चाय मशीन है। इसमें देखो पानी के लिए कंटेनर चाहिए होगा, फिर गर्म होना पड़ेगा, लेगा इलेक्ट्रिक केटल, एक छोटा सा कंटेनर डिफरेंट होंगे, हीटेड मिक्सर यूनिट होगा, कंट्रोल यूनिट होगा, मे बी रास्पबेरी पाई और आर्डुइनो और समथिंग विद अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू रन द एल्गोरिदम। गर्म करो पानी, रिलीज करो चाय, फिर दूध डलेगा बाद में, कोई जो भी है एल्गोरिदम होगा चाय बनाने का। इनपुट पैनल होगा, जैसे कॉफी मशीन में है लार्ज मीडियम स्मॉल, विद अदरक विदाउट अदरक, जो भी है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, बट ये ठीक है, यही हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या करना है? इन एल्गोरिदम लगाना है, राइट? इज इट इन है इन्वेंटिव और नॉवल है ये? नो, क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसी मशीन कॉफी के लिए बनी है, चाय के लिए भी बन जाएगी। किसी ने पाउडर फॉर्म में रखी है, वही हो रहा है। पानी गर्म होता है, पाउडर गिरता है, ब्रू होती है, दूध आता है, कॉफी आती है, वैसे ही चाय और दूध भी आ जाएगी। तो अगर नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो फिर जाओ ऐड कॉम्प्लेक्सिटी। क्या आप कर सकते हैं? मुझे कैसी चाय की मशीन चाहिए होगी जो अब इसको इंटरेस्टिंग बना देगी? कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करो। क्या सिनारियो होगा जिसमें चाय वाली मशीन चाहिए? क्या सोच सकते हो आप? आई कैन पुट इट डाउन ऑन द व्हाइट बोर्ड इफ यू हैव समथिंग टू शेयर। व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड टू मेक द कॉफी मशीन मोर कॉम्प्लेक्स? क्या रिक्वायरमेंट डाल सकते हो? Customizable. When machine can be portable, Ramesh. Survi ma'am says portable, Sahil says customizable. कि मुझे ऐसी चाहिए, साहिल को डिफरेंट चाहिए। और अच्छा होगा अगर मुझे और साहिल को सेम टाइम पे वो चाय मिल जाए जो उसको चाहिए और मुझे, लेकिन डिफरेंट चाय। एक ही मशीन में से सेम टाइम पे 2 कप चाय अलग अलग तरीके से बनी हुई, एक कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। Have the different types of quantity of the material. It's कौन वो, जैसे मैं बोलूंगा ना, कड़क चाहिए तो पत्ती ज्यादा हो जाएगी, और अदरक चाहिए दूध कम या पत्ती ज्यादा या कस्टमाइजेबल लॉजिक। एक और स्मॉल चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉजिक और कंप्यूटर प्रोग्राम पेटेंटेबल नहीं है इंडिया में। यूएस में प्योर सॉफ्टवेयर पेटेंट्स चलते हैं। इंडिया में ऑल्दो मुझे मिले हुए हैं 3 प्योर सॉफ्टवेयर पेटेंट्स, बट द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द पेटेंट कंट्रोलर ऑफिस इज दिस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, वी विल नॉट गिव इट अ पेटेंट। फिर हियरिंग में लड़ के और केस जीतने पड़ते हैं की बात नहीं। और कोई रिक्वायरमेंट? तो ठीक है, इसी से चलते हैं आगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। Need to the presentation. ओके, We are just cool. हाँ, तो वो नो हो गया ना इन पे। फर्स्ट वर्जन जो हमने चाय की मशीन की बताई थी। तो अब हमें क्या करना है, जो एल्गोरिदम था मेरा कि प्रॉब्लम में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करनी है। तो हमने रखा एक घर में चाय मशीन होगी, मल्टीपल पीपल हैं, सपोज 6 लोग हैं घर में, तो 6 लोगों की चाय अलग अलग तरीके से बनेगी। जो साहिल ने लिखा है कस्टमाइजेबल, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस होंगी, मेरे अलग तरीके से, साहिल की अलग, इंदू मैम की अलग, सुरभि की अलग। वो स्मार्ट भी होना चाहिए भाई, स्मार्ट ऑपरेशन। अब ये स्मार्ट बड़ी जबरदस्त चीज है, यही सारी इनोवेशन निकल के आती है। क्या क्या सोच सकते हो आप स्मार्ट में? नॉर्मल मशीन आजकल किसको चाहिए? स्मार्ट मशीन होनी चाहिए। तो इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आती है। अब नॉर्मल वेंडिंग मशीन्स के अंदर स्मॉल मीडियम लार्ज, कॉफी मशीन्स में सेम फॉर्मूला के हिसाब से चलता है, बट नाउ यू आर सेइंग कस्टमाइजेबल, मल्टीपल पीपल सेम टाइम पे 6 कप कॉफी, 6 कप चाय मिले और अलग अलग तरीके की चाय बनी, जो कि अभी तक मार्केट में हमने नहीं देखी ऐसी मशीन। ये कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है था अभी।
उसमें ये था कि एक स्पेसिफिक टाइम पे चाहे हम या 4 बजे, so it needed to be app based. मुझे आ जाए कि your tea is ready. अजय जी आपका फ्यूचर ब्राइट है प्रेजेंटिंग में तो और तो सुन भी मैं आपको घर पहुंचते ही चाहिए चाहिए वो तो आप हस्बैंड को भी बोल सकते हैं आप बिल्कुल देखिए कि जैसी मैं पीती हूँ वैसी, तो वो हस्बैंड को बोल सकते हैं ना आज वो वाली नहीं बनाई तुमने जो तुम बनाते हो So text से जरूरी थोड़ी ना. You can make it AI based, which I can write down to ये प्रॉब्लम स्पेस है जहाँ सोल्यूशन स्पेस तो खाली है बिल्कुल एआई तो लगेगा ही लगेगा स्मार्ट ऑपरेशन जब हम बात कर रहे हैं तो एआई तो लगेगा ही लगेगा बट द मोमेंट योर प्रॉब्लम इज क्लियर द सोल्यूशन बिकम्स प्रीटी ऑब्वियस we can customize the color of the tea. हाँ ठीक है आई कैन पुट अ कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम कि चाहे उस कलर की है जब जो मुझे पसंद है तो तब बंद कर देगा वो उसको बनाना चलो सोल्यूशन स्पेस में डाल देते कलर टेस्ट व्हाटएवर इट इज सब मेरी प्रेफरेंसेस में सेव रहनी चाहिए जो मैंने एक बार यूज की है. let's put let's say customizable and personalized and टाई पेस्ट 4 बजे निकलने के बाद चेंजिंग वो मैंने पाई में तो सबको लिख दिया सुबह वाली चाय बिना दूध की 12 बजे वाली अदरक वाली और रात वाली मसाला ठीक है भाई तुम्हारी मशीन है जो मर्जी करो कोई दिक्कत नहीं so now the problem is become very interesting it has become multi-dimensional it does not you cannot think of a very simple solution to it now anymore right so उस तरफ से था हाँ सोल्यूशन अब कॉम्प्लेक्सिटी हमने डाल दी ये सारी चीजें ये भी चाहिए ऐसा भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए जल्दी भी होनी चाहिए और 6 कप इकट्ठे मिलने चाहिए सुबह सबको बेड टी चाहिए बट 6 अलग तरीके की चाय एक समय पे बन रही है इस मशीन में तो हमने कॉम्प्लेक्सिटी अब हम सोल्यूशन एलिमेंट्स डाल रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए सिर्फ एलिमेंट्स कोई प्रूफ नहीं करना कुछ बनाना नहीं है कुछ ये भी नहीं हो चाहे करोड़ों रुपए लग जाए ये बनाने में पेटेंट इज नॉट सपोज टू बी viable low cost unless you design it that way you are not building it you are not proving that it works you are not implementing you are not giving results so let your imagination run wild any solution that you think will be useful there right so that is also one thing अब हम क्या कर रहे हैं इस मशीन में हम कह रहे हैं let's say 6 कंपार्टमेंट देंगे 6 कप इकट्ठे बनेंगे simultaneously कंट्रोल यूनिट जो रास्पबेरी पाई था मैं जीपीयू डाल रहा हूं इसके अंदर क्योंकि मुझे अब एआई भी चलाना है राइट तो इसके अंदर ये एक कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट आ गया पर्सनलाइजेशन है तो फेस रिकॉग्निशन वेलकम अंकुर गुड मॉर्निंग हियर्स योर कड़क चाय 6 o'clock साहिल 9 बजे उठते हैं घर में 9 बजे साहिल को देखा मशीन ने फेशियल रिकॉग्निशन की और पर्सनलाइजेशन और वो सब करके वहां से चाय बना दी प्रेफरेंसेस जो आप कह रहे थे कि मुझे कलर चाहिए मुझे कम चीनी मुझे ये चाहिए कस्टमाइज पर्सनलाइज एआई विल लर्न योर प्रेफरेंसेस हाउ यू लाइक इट व्हेन यू लाइक इट व्हाट टाइम जो अजय जी ने बोला टाइम एट होम रिमेंबर्स पैटर्न टाइम ऑफ टी कंजप्शन जल्दी चाहिए देखने के समय अगर घर पहुंच रहे हो तो एक बेसिक मीडियम ब्लैक टी की कंकोक्शन गर्म रखेगा और फिर उसमें ज्यादा पत्ती या और माल जो भी डालना है इंग्रेडिएंट्स वो बना के जल्दी निकालेगा So we can give the solution में we can give the solution previous history से कुछ नया इन्वेंट करके भी सजेशन दे सकता है कि आज आपका फूड लग नहीं रहा नॉर्मल चाय पीने का कुछ नया पिलाता हूँ आपको ये ट्राई करो आज मुझे Yes. प्रॉब्लम ये है कि मतलब इतनी भी ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए कि आज वनीला फ्लेवर वाली चाय पिलाऊंगा क्योंकि देखिए तो जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं और वो सब हैं बट मैंने प्रोविजन रखा है जो मैं सोल्यूशन पे आ रहा हूँ एंड में आई हैव केप्ट अ प्रोविजन वेयर द मशीन विल नॉट नो वेदर इट इज अदरक और इलायची और दिस थिंग you can put anything and have a mapping
to say that container 1 is this container, 2 is this container, 3 is this, and then the algorithm will work off that. So it would be ingredient agnostic. It can work with any ingredient. कल को आप कश्मीरी चाय बना सकते हैं, ईरानी चाय बना सकते हैं, वो एस्पेक्ट्स भी हैं जो हम तो नॉर्थ इंडियन चाय पे बात कर रहे हैं, बट चाय की तो वैरायटी लिमिटलेस है. पत्ती बदलनी है, 2-4 इंग्रेडिएंट्स बदलने हैं, तरीका बदलना है, एल्गोरिदम इट कैन विल नॉट डू दैट दोस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो. फिर हम फ्रेश डालेंगे पूरी इलायची वगैरह, वो ग्राइंड करके उसी समय मसाला कर देगा, और फ्लेवर आएगा, बेटर क्वालिटी. जब पत्ती और इंग्रेडिएंट खत्म होगा तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन से ऑटोमेटिकली ऑर्डर हो जाएगी. चाय आपकी 50% हो गई है, चाय ऑर्डर कर दो, इलायची खत्म होने वाली है, ऑर्डर कर दो ऑनलाइन. सो न्यू एलिमेंट्स विच आर बियॉन्ड व्हाट इज स्मार्ट ऑपरेशन में ये है. व्हाट वुड अ स्मार्ट मशीन डू, राइट? कॉन्वर्सेशनल एआई विद वॉइस कमांड्स. हेलो, चाय बनाया यार छोटू, मशीन का नाम अगर छोटू रखा है, चाय बना रहे भाई. And in multicultural, and the machine can also respond, your tea is ready, what would you like, and you know, those kind of things. Those things can also be added. Then a waste processing unit, जब जो वेस्ट भी तो निकलेगा मशीन में से, पत्ती वगैरह, after the thing is done, it will be put in a bag, and when the bag is full, it will be automatically sealed, so you pick it up and just get rid of it, right? इसके बाद मैंने कुछ और चीजें भी जबरदस्ती सोचने की कोशिश की कि खुद ही सेल्फ क्लीन कर दे मशीन अपने आप को. पानी गर्म करे और अपनी सारी पाइप्स ये वो थोड़ी देर के बाद सेल्फ क्लीनिंग, एंड देन self-diagnostic as well. If there is a fault, if the grinder is not working, a pipe is clogged or blocked, or the flows are not right, then it can raise a service call to the service center as well. Right? So अब क्या है कि क्योंकि स्मार्ट ऑपरेशन में कुछ भी कर सकते हैं हम, तो now it is limitless. What can I make this machine do? I can put wheels, make it portable. Then I can put a water purifier. पत्ती टॉप ले जा रहा हूं मैं, मशीन को पानी तो झरने से निकाला मैंने, प्यूरिफाई होगा, फिर उसका बनेगा कुछ भी, है ना? स्मार्ट वॉच इंटीग्रेशन, अगर बीपी लो दिख रहा है तो ऑटोमेटिकली इट विल गिव यू अ हाई शुगर, और अगर बीपी हाई This in-app conversation AI you can connect with IoT command accordingly, like IBPA for certificate. नहीं, अगर बीपी लो, Yeah. possibly it's going to be integrated machine की वजह Sugar low yes. Is it going to be? तो बस सोचना है, राइट, और प्रॉब्लम उठानी है. और एक प्रॉब्लम उठा के आप तब तक सोच सकते हो जब तक आप कभी ना कभी अंकुश इन एल्गोरिदम में यस वाली स्टेज पे पहुंच जाओ. Bus. Correct. Must be that. Like, we're capturing the ratings as well. The rate cut yes to 4. अब कर देंगे, जो नहीं भी हुआ ना वो भी हो जाएगा. अभी मशीन बनी नहीं है. आज रात को भी जो सपना है वो कल भी डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं. आई प्रिपेयर्ड द डॉक्यूमेंट, वी कैन एनहांस इट एंड वी कैन देन सेंड इट आउट. आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट एज वेल. अब इतनी बातें करने के बाद अंकुश इन एल्गोरिदम में क्या हुआ, ना या हाँ? गुड. Switching. हाँ बिल्कुल हुआ, स्ट्रॉन्ग हाँ हुआ, है ना? So simple problem, everyday chai, which I like. So if you are passionate about something, you want its availability, this thing. Now look at the problems around us. In white, one of the biggest problem is to ensure that toilets remain clean at all times. What can you do? This is my assignment to you guys. Timeline. टॉयलेट को साफ करने में क्या क्या चीजें सोच सकते हो आपकी, क्या हो सकती है चीज? अब स्वच्छ भारत है, सब कुछ है, तो टॉयलेट खुद ही कितने हद तक अपने आप को साफ कर सकता है, और कब कब कर सकता है? कम पानी का इस्तेमाल किए तभी सफाई होनी चाहिए, जब जरूरत हो वो कैसे डिटेक्ट करेगा, क्या होगी चीजें, कैसे होगा, क्या चीजें लगेंगी इसके अंदर, ये सोचना अब आप शुरू करिए, तो we can file another patent on this. And 20 other problems I can think of immediately in my vicinity where I can
start picking out things between you. Having said that, I picked out a very, very basic problem. But if I am working in the metaverse or this thing as part of my research thing, I would find 4 or 5 patentable ideas within the metaverse because there are some open problems. If I can write a paper for it, I can file a patent on it. Again, when I keep applying the in thing on any problem that you give me, sooner or later we will arrive. There have been times when I have thought of a problem. 10 years ago, I thought, जब ये पुंछ में वगैरह रोड पे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, गाड़ियां नीचे गिर जाती हैं, 10 साल से मैं बोल रहा था किसी को प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये सब करते हैं. About 15 days ago, I have built out a solution for it and I have shared it to the patent attorney. तो 10 साल से वो था, बट इट वाज कि जब तक कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम्स थी मेरे पास, वो मैं सॉल्व करता गया. जब नहीं है तो मैं चाय वगैरह पे आ गया हूँ, मैं टॉयलेट पे चला जाऊंगा, मैं कहीं भी चला जाऊंगा. So it doesn't make a difference, right? As long as the tools that I have as an engineer are there to solve common problems. Innovation यही तो है, right? So हाँ, अगर है तो यही करना है हमें. एक पेज का लिखना है छोटा सा, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या फॉर्मेट होगा. पेटेंट अटर्नी को भेजेंगे, वो प्रायर आर्ट सर्च करेगा, वो बोलेगा ये आपने जी 10 फीचर लिखे हैं, इसमें से 5 फीचर तो मिल गए. कभी मत सोचिएगा कि आपने पहली बारी दुनिया में कोई चीज सोची होगी, ऐसा नहीं होता. अगर 8 चीजें मिल रही हैं, फिर आप 3-4 और डालिए, ताकि यूनिकनेस अपनी एस्टेब्लिश करनी है आपने. कल को केस लड़के आपने पेटेंट लाना है, ये आप नहीं लड़ोगे, पेटेंट अटर्नी लड़ेगा. But you need to say that this is what others have done. Here is why my approach is a little different. That differentiation is a very important aspect which needs to be established. So due diligence has to be done by framing the solution. फिर रिफाइन आइडिया, पेटेंट अटर्नी बोलेगा बहुत बढ़िया जी, फाइल कर दो, खत्म हो गई बात. या रिफाइन करोगे, वो ड्राफ्ट देगा, आप चेक करो ड्राफ्ट. बड़ा ट्राई सा ड्राफ्ट होता है, लीगल लैंग्वेज होती है, बट जो आपका पोर्शन है उसको अच्छे से चेक करो, वो जिम्मेदारी आपकी होगी. फाइल पेटेंट और फिर वेट पेशेंटली. पहला पेटेंट हमने 2010 में फाइल किया था, मिला 2020 में. खुद ही भूल गया था मैं कि कौन सा पेटेंट फाइल हुआ था 2010 में. So you have to have patience, but now the patent office is doing like 2 years, 3 years, इसमें पेटेंट का आपका आना शुरू हो गया. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. फर्स्ट थैंक यू. गिफ्ट बॉक्सेस, वो गिफ्ट बॉक्स के अंदर पेटेंट है आपका अपना. तो गिफ्ट खोलिए, दिमाग का, और आइडिया ढूंढिए, प्रॉब्लम ढूंढिए, और हम अगर आपकी मदद कर सकते हैं किसी तरीके से टू हेल्प यू थिंक इन द राइट डायरेक्शन, देन वी कैन डेफिनेटली हेल्प आउट. एंड पेटेंटिंग इज फेयरली सिंपल. सो वो डॉक्यूमेंट दिखानी है, एक 1 पेजर. हाँ, तो अभी इसको नाम मैंने ज्यादा सोचा नहीं है, जस्ट पुट इट टुगेदर इन अ फ्यू मिनट्स जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ कंप्लीशन. System and method for preparing Indian tea based on individual preference. Now, why system and method? I can only do system. System का मतलब है system and its components. Now, if many of the components are used in existing systems, तो उसके बेसिस पे पेटेंट लेना थोड़ा टफ हो जाता है. मेथड भी जोड़ दो साथ में, कोई मतलब स्टेप्स, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हम ये करते हैं, तो कल को वो बोलेंगे कि ये जी इससे सिमिलर है, तो आप बोलोगे ये पोर्शन सिमिलर है बट ये यूनिक है हमारा. तो आप थोड़ा सा ब्रॉड करते हो स्कोप, सिस्टम एंड मेथड करके, इट गिव्स यू मोर लेवरेज to kind of convince the patent, controller of patents that there is some uniqueness to your patent. If you go only with method, then it will be tough. The method here is purely very simple. पानी गरम करो, इधर से डालो, इधर करो, मिक्स कर दो, ये कर दो और खत्म. बट इसमें हमने क्या लिखा है, सिस्टम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट्स क्या है, जीपीयू है, मल्टीपल कंटेनर्स है, फूड ग्रेड ग्राइंडर्स हैं, मल्टीपल हीटेड एंड मूवेबल मिक्सिंग. चाय बनेगी तो वो मूव भी करेगा उसे, ताकि दूध चिपके ना खींचे. और फिर इनपुट पैनल कंप्राइजिंग बटन्स, कॉन्वर्सेशनल एआई मॉड्यूल, मोशन कंट्रोलर मॉड्यूल है, फ्रंट माउंटेड कैमरा है, एआई बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल है, मैपिंग यूनिट टू मैप कंटेनर्स एंड इंग्रेडिएंट्स है, इन मेमोरी आरपीए बॉट टू ऑर्डर इंग्रेडिएंट्स ऑनलाइन, थोड़ा स्टोर करिए.
a web server for the users to access the system through a web browser and control operations and receive analytics, waste disposal system, notification and alert module, self-diagnostic module, a mobile interface to remotely operate, जो आप कह रहे थे, machine and get the tea ready, a pressure pump to circulate heated water internally under pressure to self cleanse the system. राइट तो ये सारे एलिमेंट्स देखो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हमने क्रिएट कर दी कि ये चीजें होंगी हमारे सिस्टम में। अब आपने इतनी चीजें डाली हैं, कुछ 4, 5, 10 चीजें कहीं ना कहीं कॉमन मिल जाएंगी, बट एक जगह कहां मिले तो आपका केस अच्छा है, ठीक है। और फिर आइए, अच्छा फिर उसके बाद मेथड में क्या है, वेयर द सिस्टम ऑटोमेटिकली लर्न्स इंडिविजुअल प्रेशर, वेयर इन द सिस्टम परफॉर्म्स फेशियल रिकॉग्निशन, कन्वर्सेशनल एआई भी करता है, फ्लेक्सिबल भी करता है कि यू कैन ऐड मोर कंटेनर्स टू मेक मोर वेरिएशंस ऑफ योर चाय। System has pre-based logic in preparing tea, where in the system preheats the black tea concoction of low strength कि बेसिक चाय अवेलेबल होगी गर्म, उसके बाद और करके जल्दी जल्दी चाय सर्व करेगा। इट कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू अ वेब इंटरफेस, इट कैन ऑर्डर इंग्रेडिएंट्स, इट कैन सेल्फ डायग्नोज, इट कैन सेल्फ डिस्पोज द सॉलिड वेस्ट, कैन हीट द वाटर एंड सर्कुलेट टू सेल्फ क्लीन एंड सैनिटाइज। और ये नीचे आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, बस खत्म, ठीक है। सो नाउ what we thought, how we arrived at the process, and this is exactly the process that goes on in my head when I prepare for a patent. The in algorithm I keep applying. Is not looking good, more. What more can I add? Once there was a patent, the patent attorney came and said ये नहीं हो सकता। तो then 3 महीने मैंने उसको रहने दिया अपने दिमाग में, and then after 3 months I had a idea, and then I went back to and said अब हो जाएगा ये, and then we filed that patent. So this is a continuous process of iterative process of adding complexity, adding solution elements, checking, applying the algorithm, figuring out, and then keeping on incrementally improving the solution. अब वो टॉयलेट वाला जो सिस्टम मैंने आपको बोला है, आप सोचिए कोई ना कोई, मैं सोच रहा हूँ कि जरूर इसमें थोड़ी मेहनत करेगा और इट विल स्टार्ट कमिंग आउट। सो इनोवेशन, रिसर्च, ये सब इतनी सिंपल है, पर प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए। इसीलिए इंडिया में डिसिप्लिन हम में है भी, इसलिए हम पैसे देकर पेटेंट फाइल कराते हैं, पैसे देकर रिसर्च करते हैं, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। 2010 में हमने पहला फाइल किया, and it was very expensive, so I used to frame the entire patent on my own, और 1600 रुपए में I filed all those patents, earlier patents on my own, because the patent attorney costs about 1.25 to 1.5 lakh rupees end to end patent पूरे process में। FER आता है, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, उसका पूरा टेक्निकल आपको देना पड़ेगा, you will have to rebut what the patent examiner says कि आपका तो इससे मिलता है, हम आपको नहीं देंगे, तो आपको डिफरेंशिएशन करनी है, थोड़ा इन्वॉल्व प्रोसेस है, बट आइडिएशन और ये सब बहुत आसान है। तो इसलिए दिमाग खोलिए, डोंट बी अफ्रेड ऑफ थिंकिंग, डोंट बी अफ्रेड ऑफ पेटेंटिंग और इनोवेशन, एंड एम्ब्रेस the process. It is a very fun way of keeping your mind occupied in something useful. So that's all that I have to share today. Quick questions, comments, suggestions, anything. So I will be more than happy to take. हमको ये जब मेरा कोई सिंपल क्वेश्चन ये है, हम कोई भी प्रॉब्लम लेते हैं क्या उसमें कोई कम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं, जैसे आप अभी हाई थी, तो उससे वो पेटेंट हो जाता है, या कोई बड़ा इनोवेटिव आइडिया, डिफरेंट आइडिया हो तो। अदरवाइज अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी या बहुत सारे फंक्शन उस पर ऐड कर देते हैं, तो क्या वो पेटेंट की कैटेगरी में आ जाता है? सर सवाल आपका बहुत मुश्किल है आंसर करना, और उसका लेकिन आंसर है बड़ा सिंपल, वो ये कि मुझे नहीं पता पर ट्राई करने में क्या जाता है। तो उसमें क्या, सिर्फ जब पहला पेटेंट फाइल किया तो 60-70 हजार रुपए लगे, हमें बोला यार मिलेगा नहीं, फायदा क्या होगा, और 10 साल लग गए। लोगों ने बोला, मतलब मजाक ही उड़ाया, जब इंस्पेक्शन टीम आती थी, ये क्या है आप बोलते रहते हो पेटेंट फाइल, हुआ कुछ भी नहीं। इवन घर पे भी लोग मुझे बोलते हैं तुमने तो बड़े पेटेंट फाइल किए हैं, हुआ क्या उसका।
बट मिलने लग गए। वो पेटेंट जो मैंने खुद फाइल कर दिए थे 1600 रुपए में, आज वो पेटेंट भी ग्रांट हुए हैं। सो बात ये है कि जब पेटेंट अटर्नी जब ये फर्स्ट एग्जामिनेशन के बाद आपका आएगा, पक्का आएगा कि आपका ये इस यूएस पेटेंट से मिलता है, नहीं है, आपका इन्वेंटिव स्टेप नहीं है, फिर ये 3 कनेडियन पेटेंट हैं, ये 4 जापानीज पेटेंट हैं, इससे मिल रहा है आपका, इसलिए ये रिजेक्ट है। फिर आपको मेहनत से बैठना है और वो पढ़ना है। 90% ऑफ द टाइम पेटेंट जो उन्होंने साइट किए होते हैं काफी बेकार होते हैं, अब थोड़े बेटर हो गए, बट इनिशियली जो मेरे पेटेंट्स के साथ उन्होंने साइटेड प्रायर आर्ट इसको बोलते हैं वो लगाया था, वो था ही नहीं रिलेटेड। तो आई हैड मतलब वेरी इजी कि ये तो है ही नहीं, हमारा तो कुछ और करना है, ये कुछ और करना है, तो आप उसको रिबट करते जाते हैं और फिर आप केस बिल्ड अप करते हैं कि नॉवेल्टी और इन्वेंटिवनेस क्या है मेरे पेटेंट में। अब इंडियन चाय बताने की देखिए थोड़ी यूनिकनेस है, फॉरेन वालों की रिक्वायरमेंट ही नहीं है ऐसी, तो आई डोंट एक्सपेक्ट इस केस में मेरी जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि शायद यूएस पेटेंट्स इतने आपको नहीं मिलेंगे इसमें। मे बी यू विल फाइंड यूएस पेटेंट फॉर अ हर्बल टी और समथिंग, बट इतने डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी वाला शायद सिस्टम ना मिले। तो गारंटी तो सर नहीं है पेटेंट एंड में, तो सर ये केस की तरह है ना, जब मेरा वकील अच्छे से पेशी करता है और रिप्रेजेंट करता है, हो सकता है कि कंट्रोलर मुझे फिर भी ना दे। तो वो पेटेंट हमने फाइल किए थे अटेंडेंस मैनेजमेंट के 2011 में। एक बहुत ही जबरदस्त पेटेंट था मेरा कि बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज करके अटेंडेंस मैनेजमेंट हो जाएगी, ना इंटरनेट चाहिए। आप पिकनिक लेकर बच्चों को गए, उनकी अटेंडेंस लेनी है, वहां तो कोई वाईफाई नहीं है, तो वहां भी पीयर टू पीयर से हो जाएगा, मास्टर नोड बनेगा और पीयर्स बनेंगे और बच्चों की अटेंडेंस P2P फॉर्म में फाइनली कन्वर्ज हो जाएगी टीचर के फोन पे। वो इतना जबरदस्त था और वो रिजेक्ट हो गया सर मेरा पेटेंट। और एक आम पेटेंट जो था कि विद वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स, बट उसमें थोड़ी सिक्योरिटी थी, उसमें मुझे बिल्कुल वैसा ही पेटेंट एक यूएस पेटेंट मिल गया, थोड़ी सी वेरिएशन थी, बट आई गॉट दैट पेटेंट एंड द रियल इन्वेंटिव स्टफ व्हिच आई हैड डन दैट वाज रिजेक्टेड। सो आई मीन लास्ट में क्या होगा मुझे नहीं पता, बट एज लॉन्ग एज आप सोच के उसको अच्छे से बना सकते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी कर सकते हैं, तो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। मेरा बेसिक क्वेश्चन ये था, तो क्या ज्यादा फंक्शन ऐड करने से, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करने से शुगर पेटेंट हो जाता है, या अनलेस यू हैव वेरी इनोवेटिव आइडिया तभी आप पेटेंट आपका एक करें? तो सर इनोवेशन जो है वो ऐसा नहीं है, मैं वही कह रहा था कि किसी भी प्रॉब्लम में कुछ नए कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करके आप उसको सोल्यूशन को ऐसा नोवेल बना सकते हैं कि नए तरीके की सोच तो हो जाता है। मतलब सिंपल आंसर ये है कि हो जाता है, बट गारंटी तो सर कोई नहीं कर सकता। मैं नहीं बोल सकता कि दिस आइडिया विल बी पेटेंटेड एट द एंड, बट अभी तक जो हमारा स्ट्राइक रेट है वो जो फर्स्ट 10 पेटेंट्स हैं उसमें से 8 मिल गए हैं, 2 रिजेक्ट हुए हैं, तो 8 आउट ऑफ 10 इज अ फेयरली गुड स्ट्राइक रेट। सो फ्रॉम दैट थिंग आई नो कि समथिंग एनीथिंग कैन बी डन। कुछ मेरा इसमें एक क्वेरी थी कि थैंक्स फॉर मेकिंग इट सिंपल, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि कोई इंजीनियर न्यूरो साइंस वही कर सकते हैं, तो कोई जो मैनेजमेंट में है वो क्या करेगा स्पेसिफिकली ऑन पेटेंट्स, बट यू आर मेडिंग कि आइडिएशन इक्वल टू पेटेंट, और अगर आइडिएशन स्ट्रॉन्ग है तो दैट कैन रिजल्ट इनटू अ पेटेंट। लीडिंग क्वेश्चन मेरे से ऐसा है कि पेटेंट का लाइफ साइकिल क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने पेटेंट ले लिया, पॉसिबली उसकी मोनेटाइजेशन कैसे होगी इन फ्यूचर, और इट विल रिमेन एज ए पेटेंट और इट विल कमर्शियली उसका क्या साइकिल बनेगा। अगेन बहुत मल्टीपल मतलब एस्पेक्ट्स है आपके सवाल में। पेटेंट अभी तक वाइट के लिए कमर्शियली कुछ नहीं कर पाया है, वो इसलिए है क्योंकि इंडिया में पेटेंट मार्केट प्लेस नहीं है। सपोज मैं आपका पेटेंट चोरी करके इस्तेमाल करने लगता हूँ, जब तक आप कोर्ट जाएंगे और मुझे रोक पाएंगे या मेरे से कोई डैमेजेस देंगे, तब तक 10, 12, 15 साल निकल जाएंगे,
राइट। तो इसलिए इंडिया में पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं है और पेटेंट एनफोर्समेंट नहीं है, इसीलिए फॉर अ यंग एंटरप्रेन्योर टू इन्वेस्ट मनी इन गेटिंग अ पेटेंट एंड देन स्टार्टिंग अ बिजनेस इज नॉट एडवाइजेबल। बट इन द यूएस इफ आई एम स्टार्टिंग आउट आई बेटर प्रोटेक्ट माई IP फर्स्ट, बिकॉज वहां पे तो इतनी ज्यादा वो है कि आज भी मतलब एप्पल वॉच के अंदर एक फीचर है वो ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन डिटेक्शन वाला, वो एक छोटी सी कंपनी ने उन्हें सू कर दिया तो $200 बिलियन लगे उसको केस लड़ने में। उतना पैसा उस कंपनी के पास है नहीं, बट वो जीत गए केस एंड एप्पल हैज टू मूव फ्रॉम द लेटेस्ट iWatch 9 version, the SpO2 monitoring module had to be removed. So, you know, patents are big, IP is big in this thing. You remember when I was working with HP, so there was this company called Nortel. It was a networking company. Nobel. It was a networking company. bankrupt हो गई और कंपनी बंद हो गई, बट उनका पेटेंट पोर्टफोलियो जो था वो गूगल, एप्पल, फेसबुक इन सब ने $5.6 बिलियन में खरीदा, सिर्फ पेटेंट। तो पेटेंट का दुनिया में ग्लोबली बहुत जबरदस्त कमर्शियलाइजेशन पोटेंशियल है, पेटेंट्स खरीद लेते हैं लोग। दैट इज हाउ क्रॉस लाइसेंसिंग ऑफ पेटेंट्स इज बिग बिजनेस। बट इंडिया में उसका कोई फायदा नहीं, ये सिर्फ ब्रैगिंग राइट्स है कि माइट में इनोवेशन होती है, यहाँ पेटेंट फाइल होते हैं, दिस इज द गुड थिंग। और अपने पोर्टफोलियो पे भी ग्रांट्स लेनी है, कुछ भी लेना है, इट हेल्प्स ऑन माई प्रोफाइल, तो इसीलिए ये करना जरूरी है। लाइफ साइकिल पेटेंट का 20 साल होता है, आपको रफली 1.5 लाख रुपए फीस देनी पड़ेगी, 10 साल में 75 हजार रुपए 1.5 लाख फीस है। वो 20 साल के बाद पेटेंट ओपन डोमेन में आ जाता है, कोई भी यूज कर सकता है। और अगर आप पेटेंट गिन जाता है और आप फीस नहीं देते तो वो लैप्स हो जाता है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आप क्लेम कर सकते हैं मुझे पेटेंट मिला है, बट आप उसको आगे ना भी फीस दे छोड़ सकते हैं। कमर्शियलाइजेशन जैसे अभी तक PI 360 हमारा जो है उसका एक एस्पेक्ट जो था, जो 2 patents we had filed on PI 360, one was institutional benchmarking and one was student benchmarking, because these two modules were built some time apart. जो इंस्टीट्यूशनल बेंचमार्किंग था वो रिजेक्ट हो गया और स्टूडेंट बेंचमार्किंग एक्सेप्ट हो गया एज अ पेटेंट। तो सिंस PI we sell commercially now, so you can say that this is an example of patent which we have commercialized, but will it prevent anybody from copying PI? No, कौन जाएगा कोर्ट केस लड़ने, उसको रोकने के लिए। बट जैसे आप लेटस उगाते हैं घर में, तो वहां पे ही 3-4 पेटेंट फाइल हो सकते हैं। I can put a computer vision based system to monitor the health, then have something for automatic intervention, automatic harvesting in a hydroponic system and packaging. I can think of 10 problem में घुस जाओगे तो solution निकल आए। तो it's अभी तो bragging rights ही है बस, खास कुछ पैसे का। और कोई प्रॉब्लम दिखती है किसी को, आप घर में आप खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, आपको बड़ी चीजें जो है प्रॉब्लम दिखती होगी, सुबह उठना, काम करना, खाना बनाना, ये करना, यूटेंसिल्स की शेप, सिर्फ किचन के अंदर आप सोच भी नहीं सकते कितने पेटेंट्स फाइल हैं, डिजाइन रजिस्ट्रेशन में, नींबू निकालने वाला, ये करने वाला, काटने वाला, पीलर वाला। इट इज लाइक माइंड ब्लोइंग। जो आप मतलब आज सोचोगे आप डिजाइन और 50 डिजाइन ऐसे मिलेंगे आपको। तो जहां प्रॉब्लम है वहां पे सोल्यूशन लोगों ने ढूंढी हुई है। तो IN की एक आइटरेशन में पेटेंट नहीं बनता। IN in algorithm has to be applied 5-6 times, then prior art verification, and then it will become a yes finally. किचन से एक आइडिया है। हाँ, किचन facial recognition से refrigerator play, क्योंकि I have a small kid at home. He is very frequently opening the door of the refrigerator. तो stomach से तो कोई लोग नहीं। आपको पता है जब हम छोटे थे तो हमारे फ्रिज जो घर में थे वो लॉकेबल थे, अब कोई और लगाता नहीं है। हमें तो मिलता नहीं था खाने को, फ्रिज को ही लॉक हो जाता था ऊपर से ही। You said something. So parking is the main problem within the campus itself. हाँ, So that is how it gets on. तो लगाते रहिए।
देखिए कुछ चीजें ना कहाँ सॉल्व नहीं होती, अगर सिर्फ पैसा और रिसोर्सेस लगा के कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है ना, वो प्रेजेंटेबल नहीं है। नहीं कर सकते। जैसे मतलब दो पहाड़ों के बीच में क्रॉस करना है, तो मतलब अब क्या बोलोगे कि गाड़ी उड़ने लग जाए, ब्रिज तो बनना है और खर्चा होना ही है, तो इसलिए वैसी प्रॉब्लम्स को पेटेंटिंग करना थोड़ा टफ है। नहीं वो तक Like how we can decide this is a problem which is not patentable. Apply the in think of a solution, put in 4 आइट्रेशन लगाई इन एल्गोरिदम की और मजा ही नहीं आ रहा, फिर आंसर नो 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 आता जा रहा है। जब तक यस स्टेट में मूव नहीं करेगी सोल्यूशन, तब तक पेटेंट आप बना नहीं सकोगे, राइट? दिस इज द फ्रेमवर्क दैट हैज बीन गिवन। इफ आई फाइंड ये मेरा सोल्यूशन है और मैं देखता हूँ यार ऐसे तो 10 है, तो फिर नहीं है, फिर इनमें या तो गिव अप कर दोगे आप 6 बारी 10 बारी सोच के, या फिर आप 12वीं 14वीं बारी आपको फिर सोल्यूशन मिल जाएगी, राइट? तो फंडा वही रहेगा। द फ्रेमवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल फ्रेमवर्क कि हाउ विल आई बेटर दिस थिंग। उस टाइम पे प्रायर आर्ट को भी रेफर कर सकते हैं। जरूर करना चाहिए। See, one thing is over a period of time gut instinct भी आ जाती है। To begin with, You know, now I don't do prior art searches much. so also that the solution that I have found is novel or not. Such who would think that God should be edition. वो प्रेजेंटेशन एक मिनट करना, फिर से वो 3 शब्द याद रखने हैं बस दिमाग में। नॉवल की डेफिनेशन क्या है, नई तरीके की सोच है। अगर सोच ही किसी ने यूज कर लिया फिर नई नहीं है, तो कई बार हमें लगता है कि नॉवल है बट वो होती नहीं है नॉवल। सो नॉवेल्टी का एक डेफिनेशन है, इफ एनी पर्सन हु इज स्किल्ड इन द आर्ट is able to build it, then it is not novel. The ideas. एक कारपेंटर है, बोलेगा ये तो मैं 2 मिनट में बना दूंगा, तो फिर नॉवेल्टी नहीं है। अगर वो ये कैसे बनेगा, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो then it is novel because it hasn't been looked at in that particular perspective. पर फिर से यही सवाल है कि नॉवल है, 4 लोगों से बात करूंगा, गूगल सर्च करूंगा, patents.people.com पे जाऊंगा, uspto.gov.in पे जाऊंगा, सर्च करूंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक इंट्यूशन बिल्ड हो जाएगी, हाँ यार ये है नॉवल। और फिर पेटेंट अटर्नी को 12-15 हजार रुपए दोगे, वो प्रायर आर्ट सर्च करके बता देगा नॉवल है ही नहीं, तो वो उसकी टेंशन मत लो। बट पहले सोचना वो क्या है कि इसी डर से कि नॉवल होगा कि नहीं, मैं सोचना छोड़ देता हूँ। तो फिर अनिल जी भी तो कह रहे थे कि किलर्स ऑफ हार्ट कि बनेगा कि नहीं, मुश्किल होगा, और क्या सोचेंगे, ये क्या होगा, तो इट लाइक दैट। सो 3 ही इसमें वो थे। We are required to send you a draft. किसका आइडिया टॉयलेट वाले का किसी का भी जो भी आइडिया किसी को आता, अगर मेरी मदद चाहिए तो अभी तो अगर हाँ नहीं होगा तो CRI में आप भेजते हैं रिसर्च पेपर, वहां अपना 1 पेजर भेज दीजिए, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका आइडिया आपके नाम से ही आएगा। डोंट वरी अबाउट दोज एस्पेक्ट्स एंड यू नो, इसको टेंशन पर लीजिएगा, बिकॉज आपने ईमेल भेजी है तो प्रूफ है कि आपने भेजा है ये आइडिया, कोई नहीं ले पा रहा है इसका। तो we'll make sure the process will be that, and then he will look at it first, and maybe I can call you if you want. We can have a small discussion. I can help you refine the idea, and then we can send it to our patent attorney for the next steps. देखो ये क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रायर आर्ट की रिपोर्ट आ जाती है पूरी, उसके बाद हम कॉल ले सकते हैं कि फाइलिंग करनी है कि क्या करना है। तो बेसिक thing is get the framework in your mind, look at the world in terms of problems, especially problems. The good entrepreneurs are people who are trying to solve problems which they have observed first hand. कोई फाइनेंशियल मार्केट में है, उसको लगता है यार इन्वेस्टमेंट में ये ठीक से नहीं दिख रहा, नई ऐप नई चीज बना दी किसी ने, तो आप उस तरीके से सोचना शुरू करिए। अपनी विसिनिटी में आपको बड़ी चीजें मिल जाएंगी करने के लिए। बट IPR is one aspect which everyone should have on their resume.
अब अनिल जी क्या बोलकर गए हैं, 1200 पेटेंट उन लोगों के लिए फाइल किए गए हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, पर उन्होंने इनोवेशन कर दी थी। ज्ञान नेटवर्क में जो बता रहे थे अनिल जी, तो अगर पढ़े लिखे लोग नहीं जो हैं वो भी पेटेंट फाइल कर सकते हैं, वो भी इनोवेट कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो इंडिया में हमें डीमिस्टिफाई करने की जरूरत है इनोवेशन को। वी हैव टू से इट सिंपल, यू नो, लेट्स बिल्ड आउट फ्रेमवर्क्स वेयर यू कैन, you know, build on ideas. All the best on your journey. Thank you so much for your time today. Thank you. Yeah. People take it, thank you.